Hello everyone, my name is Sumit KC and I welcome you all on our YouTube channel Next Gen Learning। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट वैदिक मैथ्स के ट्रिक, जिसकी मदद से हम हमारे एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चन, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, उसके क्वेश्चंस को, बड़े कैलकुलेशंस को कैसे कैसे हम लोग इस ट्रिक्स की मदद से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने जिंदगी में आज तक मैथ पढ़ा भी नहीं है तो भी ये वीडियो देखने के बाद आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन इसमें मास्टरी करने वाले हो, इसकी गारंटी मेरी है। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो सकता है। पहले पार्ट में हम लोग का फोकस रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ हमारा मल्टीप्लिकेशन पे रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम स्क्वायर ट्रिक्स हो गया, बोर्ड मास हो गया या फिर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लो में कैसे जाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन, मतलब किसी भी दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं। बचपन में हम लोगों ने क्या सीखा है, बहुत ही डिफरेंट चीजें सीखी है जिसको हम आज भी आउटडेटेड चीजों को फॉलो कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं आपसे दो नंबर को ऐड करने बोलूं तो क्या होगा, माइंड में ऐड करने बोलूं तो आप ऐड नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने बचपन से सीखा है कि लिख कर कैसे किया जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे माइंड में किया जाता है, मतलब बिना लिखे कैलकुलेशन को या कम से कम लिखकर कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। आफ्टर दैट हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन का जो तरीका क्या होता है, एक्चुअली में कैसे करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं जो हमें सीखने चाहिए वो हम सीखेंगे। आफ्टर दैट स्क्वायर के बहुत सारे ट्रिक्स है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशंस में काम आने वाला है। आफ्टर दैट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंडिंग द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, 2 डिजिट नंबर को सम को फाइंड करना है बिना कॉपी पेन चलाए या बिना लिखे। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट के नंबर को जोड़ना सीखते हैं कि सिंगल डिजिट के नंबरों को जोड़ा कैसे जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 + 8, तो 7 + 8 होता कितना है, तो आप बोलेंगे 7 + 8 होता है 15। अब ये जोड़ा कैसे, हमने देखिएगा आपको जो आपने नंबर लाइन बचपन में पढ़ा है, नंबर लाइन यहाँ 7 है और यहाँ हमें इसमें +8 करना है, तो हम कैसे जाते थे, ट्रेवल करते थे। 7 से गए 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो क्या होता था, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेवल करते थे और हमें 15 आंसर मिलता था। हमें सेम टू सेम चीजों को फॉलो करना है। हमें कोई 7 में 8 को जोड़ने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 में पहले 7 को 10 बनाने के लिए कितना जोड़े वो हम देखेंगे। अगर हमें इस 7 को 10 बनाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ने पे 10 हो गया। अब हमें जोड़ना था 8, 10 बनने के बाद हमने 3 ऑलरेडी जोड़ दिया, अब 8 हमें जोड़ना है तो यानी और हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। 10 में और 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। तो ये हो गया सिंगल नंबर को हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। एक और समझते, जैसे हमने बोला 2 को जोड़िए 9 में, सिंपल है, 9 से ट्रेवल कीजिए 2 तक, 9 के बाद 10 के बाद 11, तो ये हमारा हो गया 11। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद हम इन नंबरों को देखते हैं कि हम इन नंबरों को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जब भी आपके पास इस प्रकार के नंबर होगा, करना क्या है, यहां पर है 87 और यहां पर है 64। हमें जोड़ना इन दोनों को अपने माइंड पे है, मतलब लिखना नहीं है इन दोनों को जोड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा सा लिख के बताने की कोशिश करता हूं। आप इसको 87 की तो ट्रीट ही नहीं करेंगे, आप इसको ट्रीट करेंगे ये हमारे पास 80 है और 7 को अलग रखेंगे। क्या ट्रीट करना है इसको, ये हमारे पास 80 है। आफ्टर दैट इसको हम 64 जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये हमारे पास 60 है, ठीक है, और हम 4 को साइड में रखेंगे। तो अब हमसे कोई बोले 80 और 60 को जोड़िए, तो 80 60 को भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, हम 8 और 6 को जोड़ेंगे। 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना होता है, 14 होता है। अब क्योंकि हम 80 और 60 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 80 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा, 140। ये काम यहां करना है दिमाग पे, ठीक है, क्योंकि ये काम बोर्ड पे हमें नहीं करना, ये काम हमें अपने दिमाग पे करना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं इसको समझाने के लिए कि ऐसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे 7 और 4 था, 7 और 4 11, यानी अब हमें इसमें हमें 11 को ऐड करना है। अब 140 में 11 कैसे ऐड करेंगे, 140 में पहले 10 ऐड करो, 140 में 10 ऐड करें तो 150 होता है, और अब 1 बचा तो 150 और 1 151, मतलब
इस प्रकार आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको माइंड में करना चाहें तो हम तुरंत एडिशन कर सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 70 प्लस 90, 70 प्लस 90 कितना होता है? 160 होता है। 160 ये हमें माइंड पे रखना है कि 70 प्लस 90 160 होता है। 6 और 3 9 होता है, तो 160 एंड 9 169। इस प्रकार से जोड़ना है। चलिए इसको देखते हैं। 80 प्लस 20 100, 2 प्लस 4 इज 6, 106। तो ये हो गया 106। इसको जोड़ना चाहे तो 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 140, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इज 14, 140, 14 जोड़ना है। 140 से गए 150, 10 जोड़कर और फिर 4 जोड़े तो 154 हो गया। इसको देखते हैं। चलिए 70 प्लस 70 140 होता है, दिमाग में रखना है 140 को। 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 होता है। 140 में 14 जोड़ना है, तो 140 में पहले 10 जोड़े, 150 हुआ, 4 बचा था, 4 को जोड़े, तो इसका भी आंसर हो गया 154। तो इस प्रकार से आप 2 डिजिट के नंबर को जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग 3 डिजिट के नंबर को जोड़ना सीखते हैं, दिमाग में कैलकुलेट करना, मतलब बिना लिखे हम लोग कैसे दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, तो ये हमारे पास है अब 3 डिजिट्स के नंबर। इनको जोड़ना कैसे है? सेम प्रोसेस लगाएंगे। ये मेरे पास क्या है? बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंड करके। जैसे 123 है तो इसको हम लोग 100 प्लस 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। 123 को हम लोग को दिमाग में ऐसे ही ट्रीट करना है कि 100 है, 20 है और 30 है। और 897 को हमें 800 प्लस 90 प्लस 7 के जैसा ट्रीट करना। अब क्या करेंगे? मन में ही ये 100 और ये 800, तो 100 800 900 हुआ, दिमाग में आ गया कि ये 900 है। 20 और 90 110 हुआ, तो 900 एंड 100, चलो पहले लिख लेते हैं, 110 होता है। अब 3 और 7 10 होता है। इनको अगर हम जोड़े कितना होगा? 20 एंड 10, यानी 1020। इनको जोड़ने से ये मेरा आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देखना कैसे दिमाग में ही कैलकुलेट करता हूं। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे किया जाएगा। 207, इसको 200 बोलेंगे, 700 बोलेंगे। 200 700 900 दिमाग में रखिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मेरे दिमाग में है 900। अब 30 और 60, 30 60 90, 900 एंड 90, 990 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया? 990। ये मेरे दिमाग में हो रहा है, ठीक है। अब 5 और 3 8, 990 एंड 8 998। देखा मैंने, ये जो जोड़ने का काम वो सीधे अपने दिमाग पे किया है, मैंने कॉपी पेन लिखा ही नहीं है। बचपन में हम लोग जोड़ते कैसे थे? हमें कोई बोलता था तो हम लिखते थे 2 3 5, फिर 7 6 3, फिर हम लोग बचपन में इधर से जोड़ना शुरू करते थे, जो कि सरासर रॉन्ग है। ये लिखने वाला जोड़ना है, हम लोग को दिमाग में जोड़ना है, मतलब बिना लिखे हम लोग देखेंगे और आंसर पर पहुंच पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 700 1000 दिमाग में रखना है, 1000। इस बार मैं लिख नहीं रहा, 1000, ठीक है। 80 एंड 80 160, 1000 160 यानी 1160 दिमाग में रखना है, 1160। 7 और 6 13, 1160 13 जोड़ना है, तो 1160 में 10 जोड़े 1170 हुआ, 3 बचा था तो 1173, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1173। मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना मैं ऐसा बताने वाला हूं ना, आज तक आपने ऐसा डिफरेंस निकालना सीखा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करें तो एडिशन हमें ज्यादा आसान लगता है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन। हमें वही काम करना है, हमें इनको घटाने के बजाय हमें इनको जोड़ना है। और मैं आपको जोड़कर सब्ट्रैक्शन सिखाने वाला हूं, देखना कैसे। आपको क्या करना है, ये हमारे पास 62 है और ये हमारे पास 84 है। आपको करना ऐसा है कि 2 में कितना जोड़े की 4 हो जाएगा, बताओ। 2 में कितना जोड़े की 4 होगा? 2 होगा। 6 में कितना जोड़े की 8 होगा? 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। ये देखो 22। आप माइनस करके देखो, 84 62, 4 में गया 2 आएगा हमारा 2, 8 में गया 2 आएगा हमारा 2। तो माइनस करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने जोड़ से आंसर को निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन कैसे है। 4 में कितना जोड़े की 8 हो जाए, तो 4 में 4 जोड़ेंगे 4। 3 में कितना जोड़े की 7 हो जाए 4। मैंने माइनस किया क्या? बिल्कुल नहीं किया माइनस। नेक्स्ट 5 में कितना जोड़े की 6 हो जाए 1। 5 में कितना जोड़े की 7 हो जाए 2।
21, ठीक है। अब 8 में कितना जोड़े कि 2 हो जाए। अब ये कैरी वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो 8 में 8 को 2 नहीं बना सकते, लेकिन 8 को 12 तो बना सकते हैं। तो 8 में कितना जोड़ के 12 बनता है? 4। अब क्योंकि ये कैरी वाला क्वेश्चन है, तो 8 में 8 को हम लोग 2 ना बना के 12 बनाए हैं, तो ये मेरा 9 ना हो गया, क्या है? 8 है। तो 7 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? 1। ये हो गया 14। आप देख रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन की जगह हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं नंबर को, मतलब नंबर को जोड़कर हम लोग आंसर ला रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका है इनको आंसर लाने का, कैसे तरीका देखो, समझो इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से। 71 में हमको 27 घटाना था, हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हम 27 से 71 की ओर बढ़ेंगे कि कितना हम लोग बढ़ रही है, हम लोग गैप को देखेंगे। 27 से 30 जाओ, पहले 27 से 30 गए तो 3 जुड़ा, ठीक है। अब 30 से 70 जाओ, 27 से कहां गए? 30। अब 30 से कहां जाएंगे? 70, फिर 70 से जाएंगे 71, ये दिमाग में। 20 से गए तो 3 जुड़ा, 30 से फिर गए तो ये 40 जुड़ा, और फिर गए तो ये 1 जुड़ा, यानी 3 गए 40, 43 और 1 43 और 1 44। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन होता है। दो नंबर, 2 डिजिट के नंबर का अगर आप एक्चुअल में जल्दी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, चलिए समझते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 72 माइनस 24, ठीक है। ट्रेवल कैसे करेंगे? 24 से गए कहां? 30 जाना है, 30 से कहां जाना है? 72 है ना, तो 70 जाना है। 70 से कहां जाना है? 2 जाना है, 72। तो जब 24 से 30 गए तो कितना दिमाग में रहेगा कि हाँ 6 जोड़े, ठीक है, दिमाग में रहेगा 6 जोड़ा। 30 से 70 गए तो 40 जुड़ा, ठीक है, 40 जुड़ा। 6 और 40 कितना होता है? 46 हुआ, दिमाग में है 46 है। अब 70 तक हम लोग पहुंच गए, अब 72 जाना है, तो 46 से 2 जाएंगे तब 72 होगा, तो 46 और 2 48, यानी इसका आंसर होगा 48। ये मैं लिख के समझा रहा हूं, लेकिन आपको ये करना है बिना लिखे, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चलो। एक नंबर हम लेते हैं, जैसे 148 माइनस 73। आप 73 है, 100 जाओ, 73 से पहले 80 गए, 73 से 80 गए, 7 जोड़े, 80 से 100, 80 से 140 जाओ, तो 80 से 140 जाने में कितना जोड़ना होगा? 60 जोड़ना पड़ रहा है। तो इधर 7 था, इधर 60 था, तो 67, 140 पहुंच गए, 140 में 8, तो 67 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75। अभी आपको लग रहा हो कि हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत करेंगे इसको, तुरंत ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और 3 डिजिट्स के नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको देखते हैं। सेम वही तरीका है, सेम वही तरीका है इसको सब्ट्रैक्ट करना। देखो क्या करेंगे, ब्लैक, ओके। 456 से ट्रेवल करो, हमको कहां तक जाना है? 456 से हमको ट्रेवल करते 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 जाना है 678 तक, ठीक है। देखो करना कैसे है। 456 से पहले जाओ 460 गए तो कितना हुआ? 4 जोड़ना पड़ा। अब 500 तक जाओ, तो 4 और 500 तक गए तो 60 और 40 यानी 46, यानी ये जब 500 तक गया तो हमको 46 जोड़ना पड़ा। अब 500 से कहां जाना है? 600, यानी एक और जोड़ना, 100 और जोड़ना पड़ेगा, तो 148 सब जाना है 78 तक। तो 148 और 78 को आप जोड़िए, 8 16 के साथ में बचा 1, 7 और 1 8, 8 4 12 के 2 हाथों में बचा 1, 2 2 6 हो जाएगा। ये नॉर्मल तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि 6 में कितना जोड़े? 2, 5 में कितना जोड़े? 2, 4 में कितना जोड़े? एक सेकंड, कुछ गलत हुई है क्या? आई थिंक 4 में 2 जोड़े, ठीक है। ओ यहाँ 48 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 44 होता, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये और 4 से 6 गए तो 2, 2 2 2 आंसर हो गया। इसको देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे अभी। देखो 5 में 6 जाना है, 1 जुड़ा, 4 को 5 बनाना है, 1 जुड़ा, 2 को 4 बनाना है, 2 जुड़ा, 2 1 1 आंसर आ गया, तुरंत आया आंसर, तुरंत ऐसे ही आंसर लाना है। 6 को 5 नहीं बना सकते, 6 को 15 बना सकते हैं, तो कितना जोड़ेंगे? 9। 6 को 15 बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे। अब ये 6 नहीं, ये 5 है, ध्यान रहे, 5 को 5 बनाना है, कुछ नहीं जोड़ना है, 0, ठीक है। 4 को 7 बनाना है, तो कितना जोड़ेंगे? 3 0 9। इसको देखते आइए, 9 को 1 नहीं बना सकते, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ।
9 को 1 नहीं बना सकते, 9 को 11 तो बना सकते हैं ना। तो 9 में कितना जोड़ के 11 होगा? 2। जोड़ रहे हैं, माइनस है करना लेकिन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं असली में। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 बनेगा, ये 7 हो जाएगा। 8 को 7 बना सकते हैं क्या? नहीं। 17 तो बना सकते हैं ना भाई। तो 8 को 17 बनाना, कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। 8 में 9 जोड़ के 17, 9 हुआ। अब ये 7 था, 7 को 9 बनाना है? नहीं, क्योंकि ये 17 था तो इसको हमको 8 बनाना है। तो 7 को 8 बनाना है तो 1, यानी 192 इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। आइए, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। आपको मैं बोल रहा हूं कि 10 तक मिनिमम टेबल याद होना चाहिए। अगर आज का आप ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज देखने वाले हैं, मिनिमम 10 तक आप टेबल याद कर लेंगे ना, बाद बाकी गारंटी मेरी है। मैं आपको सारा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जो टेबल जानते हैं उनसे भी पहले मल्टीप्लाई कैसे करना है किसी भी नंबर को, वो बता दूंगा, ठीक है। आइए पहले हम लोग थोड़ा 10 तक टेबल है, 10 तक टेबल को रिवाइज करते हैं। 6 9 जा कितना होता है? 50, 4। 6 9 जा 54, 6 7 जा 48। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? 7 into 6 लिखें। इसका मतलब है कि 7 को कितनी बार जोड़ना है? 3 3 6। 7 into 6 का मतलब है 7 को 6 बार जोड़ना, ठीक है। वो मल्टीप्लाई का थोड़ा सा बेसिक्स हो गया। ये अभी वार्म अप कर रहे हैं। 9 8 जा 72। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको 10th तक टेबल नहीं याद है, रिक्वेस्ट है कि 10 तक टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियोस को देखिएगा। और जो हमने एडिशन की प्रैक्टिस की, उसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद ये और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आइए 9 7 जा 63, 7 3 जा 20। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1 डिजिट का था। आइए 2 डिजिट की ओर बढ़ते हैं। यस, दिस इज द थिंग वी हैव टू लर्न। बचपन में मल्टीप्लाई करते कैसे थे? हमको कोई बोलता 45 को 7 से करो, हम लिखते 45 7 into 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31। ऐसे करते थे बचपन में, ऐसे नहीं करना है। अब बड़ा हो गए हैं तो बड़ा वाला तरीका अपनाना है, ठीक है। बोले ना, बचपन में जितना गलती था सबको आज भुला देंगे, ठीक है। और वैदिक मैथ्स ऐसा मैथ्स है कि किसी भी एग्जाम में देने जाओ ना, कैलकुलेशन आते हैं और वहां कैलकुलेशन फास्ट करना होता है, वही आपके सिलेक्शन को एश्योर करता है। नॉर्मल बंदे जो हैं वो अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप उसी टाइम फ्रेम में 20 की जगह 25 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, और वही करने के लिए मैं आया हूं आपके कैलकुलेशन को, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक बार इरेज करते हैं। अब देखते हैं, ये था आम जिंदगी। अब सीखेंगे मेंटोस जिंदगी, यानी हमारी जिंदगी कैसे करते हैं। हमको बोला गया है, चलो इसको हम थोड़ा लिखते हैं, 45 into 7 कर लो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। क्या 45 को हम लोग 40 + 5 लिख सकते हैं? हाँ या ना? 40 + 5। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। आप क्या करो, 7 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करो। ये तो बचपन में सीखा होगा ना, a into b + c है, तो a पहले b से होता है, फिर ac से होता है, मतलब ये इससे भी होता है, ये इससे भी होता है। तो ये 7 40 से, वो 7 4 जा 28 280, ठीक। 7 5 जा 35, 280 + 35, 5 8 3 11 के एक हाथ में बचा 1, 315। बोलेंगे इसमें भी तो जोड़ना पड़ा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये सारा काम दिमाग में करने वाले हैं। देखना कैसे दिमाग में करेंगे, अभी बस देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कैसे करेंगे। 56 into 9 है, तो 9 5 जा कितना करेंगे? 45। दिमाग में रखना, 9 5 जा 40, यानी 45 मींस 450। क्यों 450? क्योंकि ये 50 है, 50 + 6 है। 9 5 जा 45, 450 दिमाग में है। 9 6 जा, बोलो बोलो बोलो, 54। 450 + 54, तो 450 में 54 मत जोड़ो, 450 में 50 जोड़ो, 500 और 4, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 504। आपने देखा कैसे बिना कुछ लिखे मैंने कैलकुलेशन किया। सेम आपको करना है, सेम यही सेम चीज आपको फॉलो करना है, कैलकुलेशन करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6 3 जा 18, 18 मींस 180, 6 into 180, 6 4 जा 24, 180 24, 180 + 20 कितना हो जाएगा? 180 20 200 and 4 204। मल्टीप्लाई हो गया, कुछ नहीं करना है, मैं कर रहा हूं, देखो कैसे। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 240, दिमाग 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 में रख, 240 240, 8 2 जा
16, 240 में 16 जोड़ना है तो नहीं, 240 में 10 जोड़, 240 प्लस 10 250, अब 6 जोड़ 256 हो गया। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये फास्ट होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे। इसको करते हैं, चलो देखते हैं। 9 3 जा 3 9 जा 27 यानी 270, दिमाग में रख 270 270। 8 3 जा 24 270 24 270 24 24 भूल, 270 में 20 जोड़, 270 280 290 290 हुआ और 4 294। कितना आसान से मल्टीप्लाई किए हैं। क्या कुछ लिखे ऐसे करके लिखे हैं क्या? हम अभी तक देखा ऐसे लिखा मैंने नहीं लिखा, एक लाइन में मैंने मल्टीप्लाई किया है। आपको भी सेम टू सेम एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सेम करेंगे, सेम। बचपन में क्या था, लिखा हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा और ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। नहीं करना, ऐसे करना ही नहीं है ऐसे अपने को, ठीक है, करना ही नहीं है, ध्यान रहे। अपने को क्या करना है? एडवांस एडवांस, आम जिंदगी नहीं, मेंटोस जिंदगी अपनानी है। मेंटोस खा रहे हैं हम लोग। देखो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ध्यान लगा के सुनो कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 8 2 जा, अब 8 2 जा यानी 8 200 जा 160, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? ये कौन सा प्लेस पे? 100 प्लेस पे, तो 200 यानी 1600। अब 8 3 जा 24, ये 3 कौन सा प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, एक 0 लगेगा, 24 और 0 240। फिर 8 4 जा 32 यानी 32, इसको जोड़ना है, बस हो गया मल्टीप्लाई। लग रहा होगा इतना लिखा क्यों हमने, पागल है ये इंसान, आके पढ़ा रहा है। लेकिन अब देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना लिखे करूंगा। बिना लिखे कैसे करता हूं, देखो। 9 6 जा 54 यानी 5400, 9 5 जा 45 मतलब 450, 5400 450, तो 450 ना जोड़ के 5400 में 400 जोड़ेंगे, 5800 होगा और जो 50 था उसको जोड़ देंगे यानी 5850। अब 9 7 जा कितना हुआ था? देखो 5850, दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है, रखो दिमाग में। 9 7 जा 63, 5850 में 63 जोड़ना है, 63 मत जोड़ो, 60 जोड़ो। 5850 में 50 पहले 60 जोड़ना है तो 50 जोड़ेंगे, तो 5850 5900, 5900 फिर 10 जोड़ेंगे 5910 और फिर हम लोग 3 जोड़ेंगे 5930। हो गया मल्टीप्लाई। कैसे होगा? दिमाग में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 तिया 15, 1500 फट से लिख। 5 चौके 4 तिया 12, 120 दिमाग में लिख। 6 तिया 18 लिख, जोड़ 1 6 3 8। हो गया मल्टीप्लाई। करना ही कुछ नहीं है, नॉर्मल करना है। इसको दिमाग में लिख। 6 5 30 3000 लिख दिमाग में। 7 5 35 350, 8 5 40 40 कितना हुआ? 3 3 9 0। देख मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। ये सारा काम दिमाग में कर, फिर देख कैसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जो बच गया था सवाल उसको आप करना। हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या है इस प्रकार के नंबर को, चलो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मतलब ऐसा नंबर दिख जाए तो वाह, दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि ऐसा ट्रिक केवल कितना समय लेता है आप लोग सोच के बताओ? 5 सेकंड लेगा। ये नंबर, सारा नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा केवल 5 सेकंड के अंदर। एक नंबर बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। पहले बात तो ये ट्रिक कौन से नंबर पर अप्लाई होगी वो बात को समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स whose sum of unit digit and tens sum of unit digit is 10 and tens digit is same। मतलब ये ट्रिक जो है उसी नंबर पर अप्लाई होगी। और वीडियो का लास्ट वाला को जोड़ने से 10 आ रहा है, बताइएगा। और जो मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में, लास्ट को जोड़ने से 6 4 10 आ रहा है, 9 और 1 10 आ रहा है, 8 और 2 10 आ रहा है, और बाहर वाला सेम है। तो ये वाला जो ट्रिक है वो उसी पर अप्लाई होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने बता दिया इस पे ये ट्रिक अप्लाई होगी केवल और केवल 5 सेकंड में। एक बार हम लोग नॉर्मल हमारा मेथड जाते हैं। कौन सा मेथड?
नॉर्मल मेथड यानी नॉर्मल जो हम लोग करते हैं 47 इंटू 43 बचपन में ऐसे ही करते थे। देखो कितना टाइम बचेगा देखना, 7 तिया 21, एक हाथ में बचा 2, 4 तिया 12, 2 14, यहाँ क्रॉस लगाया, 7 चौके 28 का 8 हाथ में बचा 2, 4 4 जा 16 एंड 2 16 इंटू 18, 1 8 4 12 2 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 2 0 2 1। ये नॉर्मल है जो आप करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन आज के बाद ये इतना जो कांड कर रहे हैं ना, ये कांड करना ही नहीं। आज के बाद कैसे मल्टीप्लाई होगा देखना, अब भी देखना, अब भी। ठीक है, देखो कैसे करना। क्या करना है, हमें इस 4 को इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 5 जा 20, आंसर आया था 20, देखा था 2021। और इस 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 21, हो गया आंसर, हो गया भाई, इतना ही करना है। ठीक है, यहाँ देखो 5 के बाद 6, 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24, हो गया मल्टीप्लाई। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन हो गया। 8 8 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, ध्यान रहे 2 डिजिट में लिखना है, तो 9 1 जा 9 को 9 मत लिख देना, 09 लिखना। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। 6 का 7 से 6 7 जा 42, 8 दूना 16। ऐसे होता है मल्टीप्लाई। एक दो और क्वेश्चन चलो देखते हैं। 92 इंटू 98, बाप रे बाप, इतना बड़ा मल्टीप्लाई। अभी कैसे करेंगे देखना। 9 के बाद आता है 10, 9 10 जा कितना होता है, बोलो बोलो। 9 10 जा सबसे अच्छा 90 होता है भाई। 8 2 जा 16, हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे होगा 87 इंटू 83, देखो सम 10 है, ये वाला दोनों सेम है। 8 के बाद 9 आता है, 8 9 जा 72 और 7 3 जा 21। देख रहे हो कितना आसानी तरीके से इसको कर लिया हमने। इतना आसान है मैथ्स, क्या कैलकुलेशन को करना। ठीक है, इतना आसान। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 5। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो को मैं काफी लंबा करना नहीं चाहता। तो आज हम जितना सीखा, हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, हमने सीखा है कि 2 डिजिट के नंबर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि 3 डिजिट के नंबर को आपस में ऐड कैसे करते हैं। आफ्टर हमने सीखा कि डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा 3 डिजिट नंबर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं एडिशन मेथड से। फिर से चलो याद करा देता हूं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना उसको। मल्टीप्लीकेशन ये तो नॉर्मल हमको आता है, 2 डिजिट नंबर का एक सिंगल डिजिट नंबर से, ये हमने सीखा। आफ्टर दैट हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ 1 डिजिट नंबर। उसके बाद हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ ऐसा नंबर जिसका जो हम लास्ट लॉ को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 10, और जो पहला वाला नंबर होता है वो हमारा सेम होता है। तो आज के लिए इतना ट्रिक काफी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मिनिमम 100 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ होमवर्क लिख देता हूँ, वीडियो देखना ही काफी नहीं है, ये होमवर्क होना चाहिए आपसे। ये होमवर्क ये आपसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए होमवर्क? 100 क्वेश्चन एडिशन का आप करेंगे, 100 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का आप करेंगे, 100 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का भी आप करेंगे। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? जो मैंने सिखाया हुआ, यानी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट और ये वाला। ठीक है, इसका आपको करना है। तो इतना प्रैक्टिस करोगे तब जाके दिमाग में कर पाओगे। कोई पूछे रास्ता में, सामान लेने गए राशन की दुकान पे, कोई पूछे 42 ये 42 रुपए यानी 42 रुपीज का, ये 32 रुपीज का है, भाई क्या उस समय 42 और 32 ऐसे जोड़ोगे? नहीं, 40 30 70 2 2 4 74 हो गया, जुड़ गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होता जाएगा। इतना ही कह के अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, इतना ही हो गया। नेक्स्ट जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो फीडबैक कैसा है वो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप अच्छे कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।